सजाए मौत इमरान खान के ऊपर नहीं हो रही, ये अवाम के ऊपर हो रही है। हमने ये फैसला कर लिया है कि फैमिली यूके में कोर्ट में जा रही है, इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम यूनाइटेड किंगडम में केस करेंगे और एक केस हमारा फाइल होने जा रहा है डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका के अंदर। आज कोर्ट में कल आप काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ थी कि आप लोगों की एक्सेस हो कोर्ट के अंदर, और आपका होना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको पता चले कि यहाँ समाज किस किस्म की हो रही है। हम बड़े दिनों से, आपको पता है कई महीनों से लोग हमें कह रहे थे, दुनिया से लोग हमें फ़ोन करके कहते थे कि आप ये केस इंटरनेशनल कोर्ट्स में लेकर जाएं। बड़े लोगों ने प्रेशराइज़ किया। उन्होंने कहा जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ था, कल एतजाज़ एहसन भी आए हुए थे जेल में और यही बात हो रही थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कि बड़े महीने किसी को ख्याल था कि ये हो ही नहीं सकता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाई जाएगी। और कहता क्योंकि हमें सबको यकीन था कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाएंगे, इसलिए किसी की तैयारी नहीं थी और सब बड़े शौक में थे कि क्यों उनको फांसी चढ़ाया गया। अब हम ये कह सकते हैं कि आज इमरान खान को भी उसी रास्ते पे लेके जाया जा रहा है। जो राना सनाउल्लाह ने केस किया था इमरान खान के ऊपर, उसकी दफात, लेकिन इमरान खान की जिस तेज़ी से ये केस किया जा रहा है और आप लोगों को एक्सेस नहीं दी जा रही, आप में से कई आए हैं कोर्ट में आके बैठे हैं और आपने देखा है कि इतना बड़ा शीशा लगा दिया ताकि आपको समाज की भी आवाज़ ना आए, और अगर आप समाज सुन लें तो यकीन करें इससे बड़ा मजाक इंसाफ का नहीं हो सकता। और आज नहीं बल्कि 2 दिन पहले हमने ये फैसला कर लिया है कि फैमिली यूके में कोर्ट में जा रही है, इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम यूनाइटेड किंगडम में केस करेंगे और एक केस हमारा फाइल होने जा रहा है डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका के अंदर। और ये इसके ऊपर उस लॉयर्स काम करना शुरू कर दिए उन्होंने, क्योंकि आपको पता है कि ये जो साइफर केस है इसका जो अब खान साहब तो आपको पता है 1000 दफ़ा बता चुके हैं कि ये डोनाल्ड लू ने एक पैगाम भेजा था बाजवा के लिए, और ये केस जो है ये इमरान खान के ऊपर नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर है। उन्होंने कई दफ़ा कहा है ये जो केस है ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर है, क्योंकि ये पैगाम जो डोनाल्ड लू ने जनरल बाजवा के लिए भेजा था कि हुकूमत गिरा दो, ये अवाम की चुनी हुई हुकूमत थी जिसको जनरल बाजवा ने गिराया था। और इसका मतलब है कि ये जो अवाम है, ये केस सजाए मौत इमरान खान के ऊपर नहीं हो रही, ये अवाम के ऊपर हो रही है। तब से हुकूमत गिरी है, सबसे ज़्यादा बड़ी सज़ा तो पाकिस्तान के लोगों ने उठाई है क्योंकि मईशत की तबाही हो गई है। तो इसका मतलब सज़ा तो पाकिस्तान को मिल चुकी है, पाकिस्तानी लोगों को। ये जो यूके का केस है, ये सुलेमान, कासिम और उनकी इमरान खान की फैमिली उसको बैक करेंगे और ये बड़ा सीरियस केस होगा, इसका आप क्लियर हो जाएं। अब मुझे अफसोस है कि हमें ये करना पड़ रहा है। हमने आखिरी मोमेंट तक, आखिरी वक्त तक ये उम्मीद रखी थी कि ये हमें ना करना पड़े। हम थोड़ी सी भी उम्मीद रख लेते ना अपनी अदलिया में। लोग हमें कहते थे, मैं आपके सामने भी कई दफ़ा कहा है, हम फिर भी ऊपर उम्मीद थे कि हमारी जो जजेस हैं इंशाल्लाह ये जो इनके ऊपर प्रेशर है ये सह जाएंगे और ये ऐसा काम नहीं करेंगे जो बजाते खुद एक जुर्म होगा। मेरा ख्याल है कि जो अगर इस किस्म के फैसले ये जिस जल्दी में सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, कल फर्द जुर्म आयद ही नहीं हुई थी, हम अभी वो जज साहब लिख नहीं रहे तो आप टीवी पे चला रहे थे, कैसे आ गई आपके पास टीवी पे? मुझे तो लगता है कि सारी स्क्रिप्ट लिखी गई है और ये आपको टीवी पे पहले आपके पास पहुंच जाती है। हम यहाँ जेल के अंदर बैठे थे, कोर्ट से तो जज से तो हमारे पास नहीं आई थी, जज तो वो कह रहे थे अंदर लिख रहे हैं। तो ये 2 केसेस का मैंने आपको बताना था। अब इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल जा रहे हैं। हम इमरान खान को इस सजाए मौत तक पहुंचाने की जो है ना, फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचने देंगे। हम इसके लिए खड़े होंगे इंशाल्लाह। हम इंटरनेशनल भी जाएंगे और कुछ नहीं होगा तो हम इंशाल्लाह हर कोशिश करेंगे जो कानून के अंदर होगी कि उनको यहाँ से रिहा करवाया जाए।
کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ تو میڈم آپ اگر خالی عمران خان کے اوپر کیس تب ہوتا اگر صرف اس میں جنرل باجوہ انوالوڈ ہوتے. اس میں جنرل باجوہ، حسین حقانی جس کو انہوں نے ہائر کیا تھا، اور پھر ڈونلڈ لو نے جو جنرل باجوہ کو کہا تھا. اب اگر ہمیں چھپایا جا رہا ہے، اندر کہتے ہیں سارا کچھ سیکرٹ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، اندر ہمیں کہتے ہیں سیکرٹ ہے، اور سیکرٹ رکھ کے اس کے اوپر خان صاحب کو سزائے موت سنا دیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ ہیومن رائٹس کا کیس ہے، یہ انسانی حقوق کا کیس ہے. اب ہمارے لائرز یہاں پہ پوری کوشش کر رہے ہیں، سارے لائرز سارا دن کبھی ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ میں بھاگ رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی تو نظر اب آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہاں پہ کئی مہینے اسی طرح ہی چکر لگواتے رہیں گے، اور ہم نے دیکھ لیا ہے. اب آپ یہ سمجھ لیں اگر کوئی ہمارے جیسے لوگ جو کبھی انٹرنیشنل جانا نہ چاہیں، اگر ہم نے وہاں کا رخ کر لیا ہے تو کچھ تو ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ کوئی بہت تیزی اور بڑی جلدی ہے خان صاحب کے اوپر ان کو سزا دینے کے لیے. ہم نے خان صاحب کو پتہ ہے، انہوں نے بالکل اس پہ اب اتفاق کر لیا ہے کہ ہاں بالکل یو کے میں بھی کریں اور یو ایس اے میں بھی کریں. اور یہ ڈیٹ بھی بتا دیں کب تک؟ اس پہ پھر لائرز کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے اس کے اوپر، اور انشاءاللہ جلد ہم فائل کریں گے. ٹائم بہت تھوڑا ہے. جس سپیڈ پہ ہمارے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں وہ انصاف کے لیے نہیں یہاں کام ہو رہا. اور اب میں بڑی مایوس ہو کر ہم یہ بات کر رہے ہیں، اور بڑی مجبوری تھی جس کے تحت ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ دفاع جو رانا ثناءاللہ نے لگائی ہیں، جو اپلائی بھی نہیں کرتی ہیں اس کے اوپر، یہ کیس بن ہی نہیں سکتا. اگر وہ چلا سکتے ہیں جو بن ہی نہیں رہا. کوئی جج جس کے سامنے یہ کیس جاتا مذاق ہے، آپ کو کیوں باہر رکھا جا رہا ہے؟ آپ نے ایک دن بھی نہیں آ کے سنا ٹھیک سے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں باہر رکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک دفعہ آپ سن لینا تو آپ بھی ہنستے ہوئے باہر نکلیں گے. یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا اندر. یہ کسی کو ہم بڑی بھی دیکھیں، پھر بھی ہم بڑی میں یہ سوچ رہے تھے کہ کیا پتہ یہ تھوڑی سی بہتری کی طرف، پتہ نہیں، امید تو انسان سارے رکھتے ہیں. انسان اپنے جوڈیشل سسٹم کی انسلٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. اب باہر جاتے ہیں، لوگ کہتے تھے باہر جائیں، ہمیں برا لگتا تھا کہ ہمارے اپنی جوڈیشل سسٹم کی یہ بہت بڑی توہین ہے. لیکن کیا کریں، اگر وہ اتنے مجبور ہیں تو پھر ہم بھی اب مجبور ہو گئے ہیں.